हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और टेक न्यूज के कमाल के एपिसोड में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो ई गोपाला की तरफ से आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक नई ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है ई गोपाला। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गोपाला मतलब कि किसान और ई मतलब डिजिटल। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर किसानों के लिए बहुत सारी चीजें नई नई लाई गई हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च करी गई है, जिसके अंदर ऐसा माना जा रहा है कि करीब 20,050 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जितने भी किसान हैं उनके लिए जो दवाइयाँ होती हैं, उनके जो गाय वगैरह रहती है उनकी दवाई, उनके बारे में जो भी गेहूं के जो करंट रेट चल रहा है या फिर किसानों के लिए कौन कौन से नए प्लान्स आए हैं, ये सारी जानकारी आपको ई गोपाला ऐप में देखने को मिल जाएगी। अगले अपडेट की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये तो आप सभी को पता ही होगा। मतलब हमारे पास सूरज की रोशनी है, वो हमारे पास अनलिमिटेड है, हमारे पास हवा है, वो हमारे पास अनलिमिटेड है। तो इन चीज़ों का यूज़ करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जनरेट कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो आपने ऐसी कोई शिप्स देखी होंगी जिस पर ये, जिन्हें हम सेल बोट भी कहते हैं, तो इस पर क्या है, एक बहुत बड़ी सी चादर लगी होती है जो कि जब हवा इस पर पड़ती है तो हवा इस बोट को आगे बढ़ाती है। तो अभी तक क्या होता था, ये चीज़ बहुत ही छोटे जो हल्की बोट्स होती थी उस पर अप्लाई होती थी। तो उससे बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी मोटर के ऐसी बोट्स बनाई जाती थी जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और अगर आपको लग रहा है ना कि भैया इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करते थे, तो इसके पर्दे की डायरेक्शन को ऐसे और ऐसे कर दो तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता था। तो अब फ्यूचर में यही चीज़, मतलब यही प्रिंसिपल हमें बड़े बोट्स में देखने को मिल सकती है। और स्वीडन के इंजीनियर्स ने ऐसा कमाल करके भी दिखाया है। उन्होंने एक ऐसी कार्गो शिप बनाई है जो कि 70,000 व्हीकल्स को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, और वो भी हवा की मदद से। मतलब जितनी पहली फ्यूल ये लोग यूज़ करते थे उसके 90% फ्यूल को बचाकर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। फिलहाल इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2 गुना टाइम तो लगता ही है। मतलब अभी जो शिप थी उनकी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको 7 दिन लगते थे, तो अभी लेटेस्ट टेस्ट में उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 12 दिन लग रहे हैं। इस शिप को 2024 में कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोग अपने जो भी कार्गो का सामान है वो ऐसी इस तरह की शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव कर पाएगी। अब यहाँ पर यह मत समझ लेना कि ये 100% विंड एनर्जी पर ही चलेगी। मतलब इसमें बहुत सारे फ्यूल का इस्तेमाल होगा। जैसे हमें अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो इतना बड़ा जो ये फ्लॉप है इसको हम लोग अपने हाथ से या फिर रस्सी से पकड़ के तो इधर उधर नहीं कर सकते। तो इसको मोड़ने के लिए, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास मोटर्स लगी होंगी। बाकी भी दूसरे कामों के लिए हमारे पास मोटर्स होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी हम लेंगे इस बोट्स के लिए, इस तरह के शिप्स के लिए, वो हमारी विंड एनर्जी से ही हमें मिलेगी। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम जल्दी ही अपना एक नया फीचर ला सकता है जिसमें इंस्टाग्राम के अंदर ही आप शॉपिंग भी कर पाओगे। मतलब सारे ऐप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ एक में ही दे दो। मतलब अभी वो टेस्ट कर रहा है कि रील को और शॉपिंग वाला जो आइकन है इनको किस तरह से वो लोग एडजस्ट करें ऐप के अंदर, ताकि जो एक्सपीरियंस है लोगों का वो भी ख़राब ना हो और ये लोग अपना नया फीचर भी डाल दें। तो इसके लिए अभी 3 नए मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है और हमें शॉपिंग इंस्टाग्राम में कब तक देखने को मिल जाती है। अगले अपडेट की बात करें तो जैसे हम पहले गाड़ियों की बात करते थे तो हम लोग क्या बात करते थे कि जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है, मेरी गाड़ी इतने हॉर्स पावर इंजन है उसमें, मेरी गाड़ी की डिज़ाइन देखो कितनी खतरनाक है। अब क्या हो रहा है, अब ये चीज़ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो अब ये चीज़ सस्टेन हो गई है। मतलब इस चीज़ में मतलब एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब इससे ज़्यादा पावर की ना तो ज़रूरत है और ना ही वो सेफ़ है देनी। तो अभी रिसर्चर्स का कहना है कि अब जो नई चीज़ आने वाली है ना कार्स के अंदर, वो होगा उसका इंटरनल और एक डिजिटल कॉकपिट। मतलब एक गाड़ी एक कॉकपिट की तरह दिखेगी अगले आने वाले 10 सालों में, 2020 से 2030 में। जितनी भी अब नई कार्स आएंगी उसमें आपको बड़ा डिस्प्ले, बड़ा मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस, आपके डिजिटल डैशबोर्ड्स, तो बहुत सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर अब डिजिटल होने वाली हैं। और आगे जाके आपकी गाड़ियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से खुद बहुत सारी नई चीज़ें सीख भी पाएंगी। एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी कंपनी अभी ही कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैब कर चुकी हैं और ये बहुत सारे नए नए फीचर्स पर काम कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे हमें मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में सॉफ्टवेयर मिलते थे ना, तो वैसे ही हमें गाड़ियों में भी सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ गाड़ी के परफॉर्मेंस को भी अपडेट कर सकते हैं। मतलब जैसे उसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो उतने ही चार्ज में ज़्यादा दूर तक चल पाएगी। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी आने वाले 10 सालों में। हालांकि जो टेस्ला है वो भी अभी मतलब देता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स अपनी गाड़ियों के लिए, टेस्ला के लिए।
अब इसका इंटरेस्टिंग केस बताऊं, अभी हाल ही में क्या हुआ था, टेस्ला का एक एस मॉडल है, मॉडल एस, और उसके एक नीचे मॉडल आता है, उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें क्या हुआ, जो दोनों गाड़ियां हैं उनके दाम में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन दोनों में इंजन जो है वो बिल्कुल सेम है, बाकी डिज़ाइन का थोड़ा बहुत अंतर है और जो इंटीरियर है उसका अंतर है। तो अब हैकर्स ने क्या करा, जो सस्ती वाली गाड़ी थी ना, उसका जो सोर्स कोड है वो निकाला और उसमें थोड़ी बहुत ट्विकिंग करके उन्होंने उसकी पावर को, मतलब जैसे टेस्ला एस का क्या था, वो 0 से 100 2.4 सेकंड में चली जाती थी, लेकिन जो नीचे वाला मॉडल है उसको 10 से 8-12 सेकंड लग जाते थे 0 से 100 किलोमीटर पहुंचने में। तो हैकर्स ने उस सस्ती वाली गाड़ी को ट्विक करके उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ला एस के बराबर कर दिया। मतलब अब दोनों का एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा तेज़ हो गया। तो इसके बाद टेस्ला ने कुछ कानूनी कदम उठाए और हैकर्स को पकड़ा और उनको मना करा कि भैया ऐसा मत करो, हमारा धंधा बंद करवाओगे क्या। मतलब वही वाली बात हो गई ना कि अगर फिर तो लोग वही करेंगे, सस्ती गाड़ी लेके उसमें अपना खुद का हैक करके खुद, मतलब सॉफ्टवेयर को उसमें ट्विक करके उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे। हालांकि टेस्ला ने इसके बाद एक पैच भी निकाला जिसमें जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो आपकी गाड़ी कंप्लीटली बंद भी हो सकती है। उसके बाद टेस्ला इसका जिम्मेदार नहीं होगा। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है वॉलमार्ट की तरफ से। वॉलमार्ट भी अमेजॉन की तरह ड्रोन डिलीवरी पर फोकस करने वाला है। उसने एक नई कंपनी के साथ कोलैब करा है जिसने एक नए ड्रोन्स वॉलमार्ट को दिए हैं। ये नए ड्रोन्स करीब 3.5-4 किलो तक के वेट को 115 मीटर की हाइट पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये चीज़ उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में लॉन्च कर दी है। अब देखना ये है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होती है। हालांकि अभी हमने एक केस देखा था जहाँ पर अमेजोन का एक ड्रोन था, उसने जो डिलीवरी करी थी वो डिलीवरी का पैकेज उसने पेड़ पे अटका दिया था। तो ऐसा भी होगा स्टार्टिंग फेज में, लेकिन फ्यूचर में हमें ड्रोन डिलीवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। वैसे आपका क्या कहना है, इंडिया में हमें कब तक ड्रोन डिलीवरी देखने को मिल सकती है? मुझे चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ तो लंगर मार के ड्रोन को ही पकड़ लेंगे। खैर वो देखने वाली बात है कि कब तक इंडिया में आता है, लेकिन फ्यूचर में हमें ड्रोन डिलीवरी देखने को मिलेगी, ये तो बात पक्की है। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है नासा की तरफ से। नासा अपने एक कार्गो स्पेसशिप, मतलब जो ISS में सामान ले जाता है, लेके आता है, उसको, मतलब उसका नाम चेंज करके कल्पना चावला के नाम पर रखने वाला है। कल्पना चावला को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन है। वो पहली इंडियन वुमेन, मतलब इंडियन बॉर्न वुमेन है जो कि स्पेस में गई थी, और ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और नासा ने अभी ये फैसला करा है कि कल्पना चावला को ट्रिब्यूट देते हुए वो लोग जो अपना अगला कार्गो स्पेसशिप है उसका नाम वो लोग SS कल्पना चावला रखने वाले हैं। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर आपके पास PC है या लैपटॉप है तो चांसेस हैं ज़्यादातर कि आप उसमें विंडो ही चला रहे होगे। अगर आप एप्पल चला रहे हो तो भैया बड़े लोग। खैर, बीपिंग सिक्योरिटी नाम की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है जिसने ये बताया है कि हैकर्स, कुछ हैकर्स का ग्रुप है जो कि आपने उसमें देखा है ना, विंडो 10 में क्या होता है, अगर आपको ट्विकिंग करनी होती है तो आप उसका थीम चेंज कर सकते हो। जैसे विंडो का जो ओरिजिनल है उससे लोग बोर हो जाते हैं तो अलग अलग थीम यूज़ कर लेते हैं। जैसे मार्वल का कभी कर लिया, कभी DC का कर लिया, ऐसे अलग अलग थीम्स वो लोग यूज़ करते रहते हैं। तो अभी बीपिंग सिक्योरिटी ने कहा है कि हैकर्स के ग्रुप ने ऐसे ही बहुत सारी थीम्स बनाई है जिसकी मदद से वो लोग आपके पासवर्ड को अपने सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। मतलब जैसे आप कोई भी ऐप खोलते हो या फिर कोई भी चीज़ में लॉगिन करते हो ना, विंडो बेस्ड चीज़ में, मतलब आप क्रोम के अंदर जाकर करते हो वो बात अलग है, लेकिन विंडो के अंदर आप कुछ लॉगिन करते हो तो वो पासवर्ड वो हैकर अपने सर्वर तक भेज सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि अभी फिलहाल के लिए जितने भी लोग हैं वो लोग किसी भी तरह के नए थीम को इंस्टॉल ना करें जब तक हम इसका कोई नया पैच नहीं निकाल देते। तो मेरी भी सलाह यही है कि अगर आपको ये ट्विकिंग वगैरह करनी है तो फिलहाल के लिए अभी मत करना। जो एग्जिस्टिंग है आपके पास पहले से वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी कोई नया थीम डाउनलोड मत करना विंडोज़ 10 के लिए। जब इसका नया पैच आ जाएगा तो मैं आपको ट्विटर पे या फिर हो सकता है वीडियो बना के बता दूंगा, तो उसके बाद आप लोग अपना जो भी करना हो करते रहना। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है टिकटॉक की तरफ से। टिकटॉक भैया अब US गवर्नमेंट से लड़ने पर आ गया है। वो बोल रहा है कि भाई देखो तुम बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हो। मतलब ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप चाचू ने क्या कहा है कि या तो तुम टिकटॉक को, बाइट डांस से कहा है, या तो तुम टिकटॉक को किसी भी अमेरिकन कंपनी को बेच दो या फिर हम तुम्हें बैन कर देंगे। तो अब टिकटॉक वहाँ पे गया है लड़ने कि भाई ये तो गलत बात है यार। मतलब सीधा सीधा तुम अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हो। एक तो वैसे ही यहाँ पे गरीबी आई हुई है, सारे देश हमें बैन कर रहे हैं, ऊपर से पेंडेमिक की वजह से और मतलब बेड़ा गर्क हुआ है। तो अभी टिकटॉक ने US गवर्नमेंट के खिलाफ एक लॉसूट फाइल कर दी है कि भाई ऐसा मत करो।
तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही अपडेट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपके पास कोई भी कमेंट करने के लिए नहीं है तो यार इतना ही कमेंट कर दिया करो कि आज की वीडियो में आपको कौन सी टॉपिक, कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर कोई भी अपडेट आपको पसंद नहीं आया तो वो भी कॉमेंट करके बताओ। इससे क्या होगा ना, इससे जो मैं नई वीडियोज़ लूँगा उसमें जो भी नए टॉपिक्स होंगे, मतलब जो भी नया न्यूज़ होगा, वो मुझे ढूंढने में आसानी होगी कि हाँ इस तरह की न्यूज़ आप लोग को पसंद है, तो मैं वही आप लोग को सर्व करूँगा। तो इसीलिए अगर कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं है तो ये तो पक्का ही कर दो कि कौन सा सबसे बेस्ट लगा। कुछ नहीं है, अगर कोई भी अच्छा नहीं लगा तो यही लिख दो कि भाई कोई भी आज का अच्छा नहीं लगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।